हे हाय हेलो गाइस, सबको नमस्कार। और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्लोज ग्रीन में। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे धन टर्मिनल को किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्च करना है धन। अभी जब आप सर्च करते हो तो इस तरह से आपके पास एक विंडो ओपन होती है। अभी आप लॉगिन पे टैप करते हो तो सिंपली यहाँ पे आपको बोलते हैं कि भाई आपको स्टार्ट करने के लिए धन पे आप टैप करो। अभी जो भी आपका मोबाइल में एप्लीकेशन है उसको आप ओपन करो। साइड मेन्यू में वहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉगिन का, एंड वहाँ से आप अपना ये क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो उस केस के अंदर आप अपने मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हो, वो भी ऑप्शन आपके पास रहता है। अच्छा, लॉगिन के टाइम पे यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि हम बेसिकली धन के प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन करना चाहते हैं या फिर हम ट्रेडर वेब पे करना चाहते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे करना चाहते हैं। तो वो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। तो अभी क्या होता है, जब एक बार आप इसको कर लेते हो लॉगिन, तो आपकी जो विंडो होती है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, रुकिए मैं एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ। सो ओके, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास विंडो ओपन होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इनको चूज़ कर सकते हैं जो भी हम चाहें। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड से। यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलता है। यहाँ पे आप अपने वेब को ओपन कर सकते हो, ट्रेडर को, या स्कैनएक्स जो इनका होता है रिसर्च के लिए, आप उसको एक बार चेक कर सकते हो। आपको मानो कोई स्टॉक सर्च करना है, आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। आपको कोई कमोडिटी या कुछ भी फ्यूचर इक्विटी आपको सर्च करना है, आप डायरेक्टली कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ HDFC। ठीक है, ऑल पे मैं टैप करता हूँ, HDFC का स्टॉक मेरे सामने आ गया। अभी मैं अगर इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बगल में हमारा टाइम फ्रेम का ऑप्शन होता है, जहाँ पे हम टाइम फ्रेम वगैरह सब अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक ऑप्शन ये आता है कि भाई टाइम फ्रेम के बाद में, ठीक है, हम कैंडल अगर हम चाहें तो उसका व्यू चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आपका ये इंडिकेटर्स का सेक्शन आता है, जैसे आप EMA या फिर कुछ भी इंडिकेटर लगाना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, अपना इंडिकेटर लगा सकते हो। उसके बाद ये आपका इंडिकेटर का जो टेम्पलेट होता है उसको आप सेव कर सकते हो। बाय सेल का आपको ऑप्शन मिलता है, ये स्कैल्पर मोड होता है। अब मानो आप इस स्टॉक के अंदर डायरेक्टली बाय सेल करना चाहते हो, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, आप सिंपली इस पर टैप करते हो, आपके सामने ये ओपन हो जाता है एक विंडो। अभी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि आपको कितना स्टॉक बाय करना है, कितनी लॉट वगैरह आप बाय करनी है। आप यहाँ से सिंपली ये सर्च करके बाय पे टैप करोगे, आपका डायरेक्टली यहाँ पे परचेज हो जाएगा। एक बार आपका परचेज हो जाता है, उसके बाद फिर आप अगर सेल करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे टैप करोगे सेल पे, आपका यही से सेल हो जाएगा। आपको मतलब अंदर जाना नहीं पड़ेगा कुछ भी। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन होता है, अगर हम सारी पोजीशन को एक साथ एग्जिट करना चाहते हैं। अभी मानो मेरे पास मल्टीपल पोजीशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, मेरे पास एक ये भी पोजीशन है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सारी पोजीशन को वन गो में एग्जिट करना। मैं सिंपली इस पर टैप करूँगा एग्जिट ऑल पोजीशन पे। ठीक है, अभी मेरे पास कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है, एग्जिट ऑल पोजीशन पे आप जैसे ही टैप करोगे आप डायरेक्टली एग्जिट कर लोगे। ये कुछ इस तरह से रहता है। फिर आपका ऑप्शन आता है प्राइस अलर्ट का, जैसे हमने एंजल वन में भी देखा था, प्राइस अलर्ट होता है। तो आप चाहते हो कि आपको इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे अलर्ट मिले। ठीक है, कि हाँ भाई प्राइस यहाँ पे आ गया है, तो आप यहाँ पे अपना अलर्ट सेट कर सकते हो अपने अपने हिसाब से, एंड आप या इसको कर पाओगे। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं, तो कोई भी स्टॉक वगैरह होता है, अगर आप उसके ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंपली इसके ऊपर टैप करें तो आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना चाहते हो आप सिंपली उस पर आओ, व्यू चार्ट करो, ये आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्कैल्पर ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली स्कैल्पर पे टैप करते हो और जो उसकी लॉट साइज़ है वो 50 की है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, आपकी इच्छा है।
अब बाय पे टैप करोगे आपका बाय हो जाएगा, उसके बाद आप जब सेल पे टैप करोगे तो डायरेक्ट आपका सेल हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और सो ये स्कैल्पर मोड आपका हो गया, ऑप्शन चेन हो गया जैसे मैंने आपको बताया। अभी ऑप्शन चेन के अंदर फिर यहाँ पे अपनी एक्सपायरी वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं। फिर आप अगर मल्टीपल ऑर्डर एक बार में एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप बास्केट अपनी बना सकते हो। बास्केट का आपको ऑप्शन पता होगा, क्रिएट बास्केट पे अपने मल्टीपल ऑर्डर आप बना के रखो, लिमिट ऑर्डर जो होते हैं, एंड जब उस प्राइस पॉइंट पे आएगा वो डायरेक्टली आपका परचेज हो जाएगा। फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की डिटेल्स वगैरह जाननी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली इस पे टैप करोगे, इसको आप समझ सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी रहती है पॉप आउट हमारा चार्ट रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मानो फॉर एग्जांपल ये हमारा चार्ट है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम सिंपली इसे पॉप आउट पे टैप करेंगे, ये हमारा एक डिफरेंट विंडो में ओपन हो जाएगा। अभी इस विंडो के अंदर हम इसमें कोई भी मेजर चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं। जो हमें ऊपर ऑप्शन देखे यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंस रहता है। फिर ये आपको ऑप्शन रहता है रिफ़्रेश करने के लिए। अभी आप मानो काम कर रहे हो, अगर आपको रिफ़्रेश करना है, आप सिंपली इसके ऊपर टैप करोगे, आप रिफ़्रेश कर पाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके पास यूज़र सेटिंग का ऑप्शन होता है। आप चाहो यहाँ पर ऑटो सेव ऑन ऑफ कर सकते हो, नाइट मोड अपना आप हटा सकते हो, लाइट मोड कर लो, नोटिफिकेशन वगैरह अपनी अलर्ट्स हो गए, ऑर्डर किस तरह से आप करना चाहते हो, आपके ऑर्डर टाइप क्या होना चाहिए, ओवरनाइट, इंटरडे, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो ये सारे ऑप्शंस। फिर अगली चीज़ होती है धन वाईफाई। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था किस तरह से हम धन वाईफाई को यूज़ करते हैं। उसी सेम तरह से हम यहाँ पे इसको ऑन करते हैं, अपने मोबाइल पे भी उसको ऑन करेंगे, डायरेक्टली आपका कनेक्ट हो जाएगा। जो भी स्ट्राइक प्राइस आप ओपन करोगे आपके मोबाइल के अंदर वो ओपन हो जाएगी, डायरेक्टली वहाँ से आप इसे कर पाओगे। फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिप्ले का। तो आप मानो जो काम करना चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर, आपको बैक टेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, सिंपली जहाँ से भी आपको रिप्ले करना है वहाँ पे आप टैप कर देते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप प्ले करते हो ना, तो वहीं से आपका यहाँ पे आपको ऑप्शन है प्ले का। अभी आपको आगे की कैंडल्स वगैरह यहाँ पे दिखाने लगा किस तरह से यहाँ पे बनेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी एक बार बैक टेस्टिंग कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिर अगली चीज़ के ऊपर हम आते हैं, यहाँ पे साइड में जो हमें ऑप्शन देखा है OI प्रोफाइल का, हम यहाँ पे डायरेक्टली अपनी OI प्रोफाइल लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपकी काम करेगी इंडिसेस वगैरह में, ठीक है। फिर हमारे पास अंडू स्क्रॉल का ऑप्शन होता है, आप मल्टीपल अपने टेम्पलेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप किस तरह से लेआउट दिखना चाहते हो, मानो आपको 3 चार्ट एक बार में देखने हैं तो आपने इस तरह से इसको ओपन कर लिया, वे 3 चार्ट आप एक बार में देख पाओगे। आप अगर चाहो इस पर्टिकुलर चार्ट को सेव कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, आप जो भी आप चाहो करना, ठीक है। मैं इसको भी सिंगली कर देता हूँ। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें क्विक सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर चार्ट सेटिंग के ऑप्शन रहते हैं कि भाई आपको इंस्टेंट बाय सेल बटन चाहिए, ऑर्डर प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, ये सारे ऑप्शन हैं जो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन है वो आपकी प्रेफरेंस रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका वॉच लिस्ट का ऑप्शन होता है, उस पर टैप करोगे आपकी वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगी। सेकंड जो आपका ऑप्शन रहता है वो आपका रहता है डेटा विंडो का, ठीक है, कि आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के बारे में देखना है, उसका डेटा आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट ट्री रहता है, जो भी आप इंडिकेटर्स वगैरह लगाते हो सारे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे होते हैं। आपको कोई भी इंडिकेटर हाइड करना है तो आप सिंपली उस पर टैप करते हो, हाइड कर देते हो, जिसने वॉल्यूम को यहाँ से हाइड करा, हाइड हो गया। तो इस तरह से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। फिर हम साइड मेन्यू में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होता है। आप अपने पॉइंटर को चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे टूल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, रे, कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहते हो, पैरेलल चैनल वगैरह, आप यहाँ से ड्रॉ कर पाओगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और आपको साइकिल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फिर आपको पोजीशन यहाँ पे सेट करते हैं, मानो आप लॉन्ग जाने होते हो तो आप क्या करोगे, लॉन्ग पे सिंपली टैप करके आप यहाँ पे
आपको एंट्री चाहिए, आप इस तरह से लॉन्ग अपना लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि भाई आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है, एंट्री प्राइस आपका क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख पाओगे बहुत ज़्यादा ईजिली। अभी इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। तो इसी तरह से आप लॉन्ग चाहते हो फिर शॉर्ट फोरकास्ट करेंगे, मैं आपको मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आपको कुछ भी ड्रॉ करना है आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, रेक्टेंगल वगैरह जो भी आप चाहो, यहाँ पे सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं। आपको टेक्स्ट ऐड करना है आप इजीली कर पाओगे। उसके बाद फिर आपको इमोजीज वगैरह आप ऐड कर सकते हो, ये सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं। नीचे भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है अकाउंट मैनेजर का, तो आप उस पर जब टैप करते हो तो आपको यहाँ पे आपकी मतलब ऊपर चार्ट चलेगा, नीचे आपको पूरी हिस्ट्री दिखाएगा कि आपकी ओपन पोजीशन क्या है, ऑर्डर्स क्या है आपके पास अभी लगे हुए, क्लोज पोजीशन क्या है, फंड आपके पास कितना है, ठीक है। पोर्टफोलियो वगैरह आपको ये सब यहाँ पे दिखा रहा होगा, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। सो यहाँ पे जब आप टैप करते हो अपना माउस का राइट क्लिक, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मार्जिन वगैरह अपना देख सकते हो, ऑप्शन चेन, फ्यूचर चेन, आपको जो भी देखना है आप यहाँ पे इसलिए देख पाओगे। सो ये हमारा एक शॉर्ट ओवरव्यू था इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि किस तरह से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको एक आइडिया होगा। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ एक एक करके नहीं समझा सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जब आप चार्ट के ऊपर आओगे, इस टर्मिनल पे आप काम करना शुरू करोगे, तो आपको अपने आप धीमे धीमे करके ऑप्शन समझ में आएंगे कि भाई हमें कब क्या कौन सा टूल यूज़ करना है। सो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी। एंड मूविंग फर्दर हम लोग अगले आने वाली वीडियो में फिर बात भी करेंगे कि क्या क्या हमारे पास टूल्स होते हैं, किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए था, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि ये आपकी ट्रेडिंग के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स लॉट गाइस, बाय बाय।